Good morning, students. Welcome to class. I'm your new IT teacher, Mrs. सरोज वर्मा. बच्चों, आज हम आपकी कंप्यूटर बुक के यूनिट 3 से स्टार्ट करेंगे एंड आवर टॉपिक इज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग. At first, we will learn about self confidence and what are the ways to maintain self confidence or to build or develop self confidence in ourselves. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. एट फर्स्ट आवर क्वेश्चन इज़ दैट कि व्हाट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ टू लाइक एंड रिस्पेक्ट आवर सेल्व्स एंड हैव अ बिलीव इन आवर एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ. सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप को पसंद करने का और अपने आप की रिस्पेक्ट करने के लिए होता है और इसी की वजह से हम अपनी एबिलिटीज़ पे विश्वास कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे विश्वास कर सकते हैं कि व्हाट आर द पावर्स टू अस, कि हमारे अंदर कितनी पावर्स हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस पावर्स वी कैन डू ईच एंड एवरी टाइप ऑफ वर्क इफ़ वी विल रेडी टू डू इट. अगर हम इसको करने का निश्चय कर लेते हैं तो क्या हम इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो जहाँ तक सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि हाउ मच पॉजिटिव रिगार्ड एंड सेल्फ लव वी हैव फॉर आवर सेल्व्स फ्रॉम अदर्स. कि हम कितना रिगार्ड, कितनी पॉजिटिव थिंकिंग, कितना अपने आप से प्यार करना चाहते हैं और कितनी रिस्पेक्ट चाहते हैं हम अपने लिए दूसरों से. ठीक है. हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम. ऐसे कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रख सकते हैं. एट फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि वी शुड बिलीव्स, हमें बिलीव करना चाहिए कि वी आर राइट इवन इफ़ इट्स अनपॉपुलर. अगर वो अनपॉपुलर कोई चीज़ नहीं, अनपॉपुलर चीज़ हैं, तब भी हमें अपने आप पे ये विश्वास रखना चाहिए कि यस वी आर राइट. एंड इज़ विलिंग टू टेक रिस्क. हमें ये इच्छा रखनी चाहिए. किस चीज़ की इच्छा? कि हम कोई भी रिस्क ले सकते हैं. एडमिट देयर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम दैम. हमें अपनी, अगर हम कोई मिस्टेक्स कर देते हैं तो हमें इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि हम अपनी मिस्टेक्स को एडमिट कर पाएँ, अपनी गलतियों को स्वीकार कर पाएँ. इज़ एबल टू एक्सेप्ट अ कॉम्प्लीमेंट. कोई अगर मान लो हमें किसी तरह का कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, वेदर गुड और बैड, तो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए. इज़ ऑप्टिमिस्टिक. और हमें आशावादी रहना चाहिए. नेगेटिव थिंकिंग हमें अपने आप में नहीं रखनी चाहिए. तो वन में फील दैट अनलेस दे फील कॉन्फिडेंट. कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, दे शुडंट टेक अप द वर्क. तो हमें कोई भी काम मतलब नहीं देना चाहिए. बट डूइंग द वर्क इट सेल्फ क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस. बट अगर हम वो काम करते हैं, मीन्स अगर मान लो मानना ही क्यों ना हो दूसरे लोगों का कि हमें इस टाइप का वर्क नहीं देना चाहिए, स्टिल हमें वो काम करके दिखाना चाहिए. ऐसा करने से हम अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हैं. तो कुछ और भी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, कुछ और ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं. एट फर्स्ट इज़ दैट अचीव गोल्स विद अकॉम्प्लीमेंट्स कम्स द सेल्फ कॉन्फिडेंस. कि अगर हम किसी चीज़ को कंप्लीट करते हैं, कोई अपना गोल अचीव करते हैं, तो उस गोल अचीव करने का मतलब होता है कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है. सो सेट गोल्स फॉर योर सेल्फ. इसलिए अपने आप के लिए एक गोल, एक उद्देश्य निश्चित करो. एंड प्लान थिंग्स एंड अचीव दैम्स. गोल्स या लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब ये नहीं है कि खाली आपने गोल डिसाइड कर लिया और आपका काम ख़त्म हो गया है. उसके लिए आप प्लान बनाइए और उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए. एंड सेकंड वन थिंग इज़ दैट बिल्ड सेल्फ इमेज. अपनी जो आपकी इमेज है वो एक अच्छी इमेज क्रिएट करने की कोशिश करें. अपने आप पे विश्वास रखें कि आपने अपना बिहेवियर दूसरों के साथ कैसे रखना है, दूसरों के साथ किस टाइप से आपने बातें करनी है. एंड इन शॉर्ट बिल्ड अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज. और एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज क्रिएट करने की कोशिश करें. कोई आपके बारे में कोई भी बैड रिमार्क ना दे पाए. एम्फेसाइज स्ट्रेंथ. एम्फेसाइज स्ट्रेंथ का मतलब होती है हमारी जितनी भी पावर्स हैं हमारे अंदर किसी काम को करने की, उसे एम्फेसाइज करें, उस पर स्ट्रेस दें. मीन्स गेट मोर एंड मोर स्ट्रेंथ.
टू अचीव मोर एंड मोर स्ट्रेंथ, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पावर लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शक्ति का यूज़ करें कि यस वी कैन डू सच टाइप ऑफ वर्क. Confident people have a trait that they always live their lives by holding their values. They don't compromise with their values and characters in their actions and decisions. वो जो भी काम करते हैं, जो भी डिसीज़न लेते हैं, उसमें वो अपनी वैल्यूज़ और कैरेक्टर्स के साथ किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं. और ये भी एक तरीका होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का. एक्सेप्ट फेलियर्स ग्रेसफुली. अगर हम कभी असफल होते हैं, लाइफ में कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हम सक्सेसफुल नहीं रह पाते हैं, तब भी हमें उन फेलियर से निराश नहीं होना चाहिए. उन फेलियर, वो जो असफलता है हमें एक सीख देती है, इसलिए हमें अपनी फेलियर्स को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए. वैसे भी फेल की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, कि लर्निंग में आपका फर्स्ट अटैम्प्ट की पहली, सीखने की पहली सीढ़ी होती है फेल होना. इसलिए हमें अपनी फेलियर से कुछ न कुछ पॉजिटिवली सीखने की कोशिश करनी चाहिए. टेक रिस्क. कोई भी छोटा या बड़ा काम करने के लिए अपने आप को हमेशा रेडी रखना चाहिए कि येस कैन वी कैन डू सच टाइप ऑफ वर्क इवन इफ पीपल से थिंग्स अगेंस्ट इट और थिंग्स सीम डिफ़िकल्ट. अगर लोग हमें ये कहे कि ये चीज़ें हमारी अगेंस्ट हैं या डिफ़िकल्ट लगती है, इफ़ यू बिलीव इन इट, अगर आपको इसके ऊपर विश्वास है, देन गो फॉर इट फियरलेसली. तो आप इसके लिए बिल्कुल निडरता से डटे रहें. एंड ट्रीट ऑफ ए कॉन्फिडेंट पर्सन. और ये भी एक कॉन्फिडेंट पर्सन की क्या होती हैं, पहचान होती हैं. सी द लार्जर पर्सपेक्टिव्स. अपने जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, जो उद्देश्य होती है, उनको हमेशा बड़ा रखने की कोशिश करो. वैसे भी आमतौर पर ये बोला जाता है कि हमेशा सपने ऊंचे देखने चाहिए और उनको पूरा करने के लिए अपनी एफर्ट्स को लगा देना चाहिए. डोंट बी बोदर्ड अबाउट व्हाट पीपल से. इस बात की कभी भी फिक्र नहीं करनी चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं. देर आर ऑलवेज सम पीपल हु विल से समथिंग अगेंस्ट यू. हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो आपके अगेंस्ट होते हैं, आपके अगेंस्ट बोलते हैं. यू कांट सेटिस्फाई ऑल. आप सभी को सेटिस्फाई नहीं कर सकती हैं. इसलिए इफ़ यू बिलीव इन योर डिसीज़न, अगर आपको अपने डिसीज़न पर विश्वास है, अपने काम पर विश्वास है, एज पर योर वैल्यू सिस्टम्स, अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंगली, डोंट बी बॉदर्ड अबाउट नेगेटिव कमेंट्स. तो इसलिए आप किसी के भी नेगेटिव कमेंट से अपने आप को दुखी नहीं करेंगे. डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी. ऐसी चीज़ों को करने की कोशिश करें जो आपको खुशी देती हो. जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की हेल्प करके बहुत खुश होती हैं. ऐसा करने से उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. हेल्प अदर्स. ऑलवेज दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए आप तैयार रहिए. इससे भी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. नीचे एक डायग्राम दिया गया है जो बहुत ही प्यारा है. आप ये डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाने की कोशिश करना, पॉइंट्स बनाने के साथ साथ ये डायग्राम भी अच्छे से मेंटेन करना अपनी नोटबुक में. एंड अवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ क्या रखनी चाहिए, हमें पॉजिटिव थिंकिंग भी रखनी चाहिए. पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब होता है अपने आप में आशावादी विचारों को बनाए रखना. थॉट्स बिकम थिंग्स. वैसे भी कहा जाता है कि जैसा हम सोचते हैं, चीज़ें भी उसके अकॉर्डिंगली ही होती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी बिकम aware of positive thoughts and changes them to positive to build our self confidence. इसीलिए हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स को बनाए रखें जिसकी वजह से आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. अब ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग. पॉजिटिव थिंकिंग होती क्या है. पॉजिटिव थिंकिंग एक तरह से अप्रोच होती है दैट्स लुक्स टुवर्ड्स लाइफ चैलेंजेस विद अ पॉजिटिव आउटलुक, जो लाइफ की चुनौतियों को पॉजिटिवली लेने के लिए इंकरेज करती हैं. एंड फाइंड्स पॉजिटिवली इन एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड. और जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ घटित हो रही हैं उसको हम पॉजिटिवली लेने की कोशिश करते हैं. आगे हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखने के लिए ये तो बता दिया कि पॉजिटिव थिंकिंग इज़ वेरी नेसेसिटी टू मेंटेन और सर्वाइव आवर लाइफ पीसफुली और सेटिस्फाइड आवर सेल्फ. बट व्हाट आर द वेज टू कीप द पॉजिटिव थिंकिंग. हम पॉजिटिव थिंकिंग्स को बनाए कैसे रखते हैं. एट फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक. अपने आप से बातें कीजिए. और अपने आप से बातें भी आप किस तरह से करेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे अपने बारे में. जैसे आई गेट बेटर
एवरी सिंगल डे, कि हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ बेटर करने की कोशिश करूँगा। ऑल ऑफ माई प्रॉब्लम्स हैव सॉल्यूशंस, मेरी सभी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशंस है। माई चैलेंजेस हेल्प मी ग्रो, जो मेरे चैलेंज हैं वो मुझे ग्रो करने में मेरी हेल्प करेंगी। माई मिस्टेक्स हेल्प मी लर्न एंड ग्रो, जो मेरी गलतियां हैं उनसे मैं सीखने की कोशिश करूँगा और ग्रो करने की कोशिश करूँगा। टुडे इज़ गोइंग टू बी ग्रेट डे, आज का दिन जो है मेरे लिए एक महान दिन बनेगा। तो इस तरह से सोच कर भी हम अपनी थिंकिंग को, पॉजिटिव थिंकिंग को बिल्डअप कर सकते हैं अपने अंदर। उसके बाद और भी इसके पॉइंट्स हैं, जैसे सेल्फ टॉक के साथ साथ हमें और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिसकी वजह से हम अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रख सकते हैं। आवर सेकंड पॉइंट इज़ दैट कि सेल्फ टॉकिंग के साथ साथ और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रख सकते हैं। आवर सेकंड पॉइंट इज़ दैट फाइंडिंग पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन, हर एक सिचुएशन में हम अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने की कोशिश करें, चाहे सिचुएशन हमारे साथ हो या हमारे अगेंस्ट हो। इट मीन्स हम हैप्पी हों या सैड हो, हर सिचुएशन में हम अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें कि ऑल इज़ वेल, सब ठीक होगा। कंट्रीब्यूटिव पॉजिटिव फॉर अदर्स, दूसरों के लिए भी पॉजिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करें। और दूसरों के लिए हम पॉजिटिविटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बाय हेल्पिंग अदर्स और मेकिंग अदर्स फील गुड अबाउट दैम, गिविंग दैम कॉम्प्लीमेंट्स एंड रिकॉग्नाइजिंग देयर अचीवमेंट्स, अपनी अचीवमेंट्स को पहचानने में, उनको खुश रखने में हम उनकी हेल्प करके भी अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रख सकते हैं। एप्रिशिएट ऑन अचीवमेंट्स, हमेशा अपनी अचीवमेंट्स को एप्रिशिएट करें, अपने आप की तारीफ़ करने की कोशिश करें। मान लो आप प्रेजेंट टाइम में, करंट टाइम में असफल होती हैं, तो उस असफलता में अपने आप को निराश करने के बजाय आपने पास्ट में जितनी भी अचीवमेंट अचीव की थी उनको देखकर, उनके बारे में सोचकर अपने आप को एप्रिशिएट करें। ट्रीट ऑन फेलियर्स एज लेसन्स, अपनी फेलियर से, अपनी असफलताओं से एक लेसन गेन करने की कोशिश करें कि जो हमारी फेलियर्स हैं, जो हमारी असफलता हैं, उसकी वजह से हमारी ग्रोथ नहीं रुकना चाहिए। फेलिंग टू लर्न फ्रॉम वंस फेलियर इज एक्चुअली ए फेलियर, कि दूसरों की असफलता से अपने आप को असफल समझना ही एक तरह से फेलियर होता है। पॉजिटिव पीपल ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न एंड वेज टू हैंडल फेलियर्स, लेकिन जो एक पॉजिटिव लोग होते हैं वो उन कारणों का पता करने की कोशिश करते हैं और अपनी असफलताओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। लर्न हाउ टू शट अप नेगेटिव वॉइसेस इन हेड, कि अपने तुम्हारे दिमाग में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें चल रही होती हैं उनको तुम चुप करवाने की, उनको तुम रोकने की कोशिश करो। बिकॉज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि थॉट्स बिकम थिंग्स, कि जैसा हम सोचते हैं चीज़ें भी उसके अकॉर्डिंगली ही हो जाती हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिसकी वजह से हम पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रख सकते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट था पॉजिटिव सेल्फ टॉक, देन फाइंडिंग पॉजिटिविटी इन एवरी सिचुएशन, then contributing positives for others. Next one is appreciate on achievements, treat on failures as lessons, and our last one point is learn how to shut up negative voices in head. तो इस तरह से हमने इस वीडियो में पढ़ा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, व्हाट अबाउट सेल्फ एस्टीम, एंड व्हाट आर द वेज टू बिल्ड अप सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव थिंकिंग, एंड वाई दे आर नेसेसरी इन आवर लाइफ, कि हमारी लाइफ में ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती हैं। बाकी जो इस चैप्टर्स का पार्ट हैं बेटी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करना, एंड यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन कंसल्ट टू मी और कॉन्टैक्ट मी एट माई व्हाट्सअप नंबर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।